हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एनसीईआरटी का क्विक रिवाइज में लवक पढ़ेंगे। लवक यानी कि प्लास्टिक। तो ये क्या होते हैं? लवक सभी पादप कोशिकाओं में तथा कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि यूग्लिना में मिलते हैं। ये आकार में कैसे होते हैं? आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से इसे हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसकी विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलते हैं। इसमें मिलने के कारण भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। अब लवक में वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण ये अलग अलग रंग के दिखाई दे सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक को कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ठीक है, हरित लवक में क्या होता है? ये पत्ती की मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, वर्णी लवक में कुछ वर्णक पाए जाते हैं और आपका अवर्णी लवक में फूड स्टोरेज होता है, यानी कि भोजन का संग्रहण होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। हरित लवक में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा संचित रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब वर्णी लवक क्या होते हैं? तो वर्णी लवक में वसा विलय कैरोटीनॉइड जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। ठीक है, अवर्णी लवक में क्या हो रहा था? कैरोटीनॉइड वर्णक मिल रहे थे, पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिल रहे थे, जो कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा का संचय करते थे। लेकिन वर्णी लवक में वसा विलय कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनके कारण पादप को पीले, नारंगी, लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब आपका अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक में क्या होता है? विभिन्न आकार तथा आकृति के रंगहीन लवक होते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, जैसे कि मंड लवक। मंड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू। ठीक है, तेल लवक में क्या होता है? तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। ठीक है, अब क्या होता है? हरे पौधे में अधिकतर हरित लवक पत्तियों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, पर्णमध्योतक कोशिकाएं जिनमें हरित लवक पाया जाता है। अब हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं। ठीक है, अब इनकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये लंबाई में 5 to 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई में ये 2 to 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। प्रत्येक कोशिका में जैसे एकल कोशिकीय है तो उसमें क्लोमाइडोमोनास में हरित शैवाल होती है। ये एक तरह की एकल कोशिकीय हरित शैवाल होती है। तो इसमें जो आपकी लवक की संख्या है वो कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। और जो आपकी पर्णमध्योतक मेसोफिल कोशिका है उसमें ये 20 से 40 तक हो सकती है। ठीक है, अब सूत्रकर्णिका की तरह हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, उपरोक्त दोनों में से इसकी जो भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम होती है और जो भारी झिल्ली होती है वो अधिक पारगम होती है। हरित लवक की अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को हम क्या कहते हैं? पीठिका कहते हैं। ठीक है, इसकी जो भीतरी झिल्ली होती है वो कम पारगम होती है, लेकिन जो आंतरिक झिल्ली होती है वो अधिक पारगम होती है। अब हरित लवक में क्या होते हैं? अंतः झिल्ली तंत्र से घिरे हुए भीतर के स्थान को हम क्या कहेंगे? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अधात्री को हम उसमें क्रिस्टी पाई जा रही थी, है ना, उसे हम अधात्री कह रहे थे। वैसे ही हम हरित लवक की जो आंतरिक अंतः झिल्ली से जो घिरे हुए भीतर के स्थान को हम क्या कहेंगे? पीठिका या स्ट्रोमा कहेंगे। अब पीठिका में क्या होता है? चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। अब थाइलेकोइड कैसे होते हैं? सिक्के के आकार के चपटे चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे हम ग्रेना कहते हैं। ये क्या होते हैं? ग्रेना। अब हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये रहे आपके थाइलेकोइड। ठीक है, ये जो ढेर है ये आपका थाइलेकोइड हो गया। ठीक है, और ये जो खाली अधात्री है इसे हम पीठिका, जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ती है उसे हम पीठिका पटलिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा ढेर हो जाता है इसको हम साथ में क्या कहेंगे? ग्रेनम कहेंगे। ठीक है, ये आपकी भीतरी झिल्ली हो गई और ये आपकी बाह्य झिल्ली हो गई। ठीक है, अब अंतर्ग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी संरचनाएं
चपटी झिल्ली या झिल्ली नुमा नलिका जो ग्रेनाना के विभिन्न थाइलेकॉइड को जोड़ती है उसे हम पीटिका पटलिका कहते हैं। थाइलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है, इसे हम अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीटिका में बहुत से एंजाइम मिलते हैं, जैसा कि मैंने हमको बताया था कि इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें एक छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये अणु व राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थाइलेकॉइड में उपस्थित होते हैं और लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और है ना, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में कितने 70S, राइबोसोम 80S से छोटा होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें भी एक दोहरा द्विलड़ित है ना वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। इसमें राइबोसोम और कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सभी प्रोटीन्स बनाने वाला डीएनए नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये भी अर्धस्वायत्त होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये है रसोई घर होता है कोशिका का। इसमें भोजन का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता था, आपके लवक में भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।